हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस एकेडमी जेई में। यहाँ पे जैसा कि हम लोग वेट कर रहे थे कॉमेडिटी का फॉर्म आने का 2021 का कॉमेडिटी 2021 का, तो फाइनली इसका फॉर्म आ गया है। 22 मार्च से इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका फॉर्म फिलअप कर दिया होगा और बहुत सारे बच्चों ने अभी तक फिलअप नहीं किया होगा। ठीक है, तो अगर आपने फिलअप किया है या अगर आपने फिलअप नहीं भी किया है तो आप दोनों के लिए वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग टोटल डिस्कस करने वाले हैं, फुल डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में कि सारा एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, टेस्ट सिटीज़ क्या क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें पार्ट ले रहे हैं इस बार, और आपको इंपॉर्टेंट डेट्स फिर रिलेटेड क्वेरीज हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सब कुछ यहाँ पे वो क्लियर होने वाला है, तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको कॉमेडिटी का साइट खोलना है। आपके पीसी पे, लैपटॉप पे या फिर फोन पे comedity.org करके आप साइट खोलेंगे तो वो साइट खुलेगा। तो इस तरह कुछ साइट आएगा। ठीक है, मैंने साइट खोल रखा है पहले से। अब इस साइट पे नीचे आप जैसे ही आते हैं ऊपर में तो आपको दिखाया जाएगा 2021 का क्या क्या ग्लिम्स है वो एक दिखाया गया है। उसके नीचे ही जैसे आते हैं आप, सबसे पहले नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कॉमेडिटी 2021 एंट्रेंस एग्जाम इज अवेलेबल नाउ। सेकंड नोटिफिकेशन है डिटेल्स फॉर आर्किटेक्चर का हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ बीटेक का बात करेंगे। नोटिफिकेशन फॉर यूजी एंट्रेंस टेस्ट डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नोटिफाइड ऑन 7/2/2021। ठीक है, तो ये सब नोटिफिकेशन यहाँ बताया गया है कि क्या क्या इसके जो नए नोटिफिकेशन है वो आए हैं। और इंपॉर्टेंट लिंक्स में अगर आप जाइएगा तो यहाँ पर दिया गया है क्लिक हेयर टू लॉग इन रजिस्टर फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। तो हम बाद में इस पर जाएंगे। आपको अगर रजिस्टर करना है इस एग्जाम के लिए 2021 कॉमेडिटी 2021 के लिए, तो इस पर क्लिक करना है ताकि आप उस फॉर्म पे चले जाए। उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, रीड कॉमेडिटी 2021 ब्राउचर, इसमें हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे। पूरा तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं पूरा डिस्कस करने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैं एक ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, बाकी उसका आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। चेक कॉमेडिटी के इंजीनियरिंग मेंबर इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें पार्ट ले रहे हैं वो आप देख सकते हैं। इस यहाँ पर क्लिक करने से क्लिक है टू चेक द टेस्ट सिटीज फॉर कॉमेडिटी के, मतलब आपका टेस्ट सेंटर्स कहाँ रहता है इंडिया में इस बार कहाँ है वो आप चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेट में कौन सी सिटी में आपका ये टेस्ट सेंटर है या नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब उसे जैसे ही आएगा तो यहाँ पे दिखाया गया अबाउट कॉमेडिटी दिया गया है, यूजी 2021 के बारे में दिया गया है। उसके बाद नीचे आप देते हैं यहाँ पे क्विक लिंक्स दिया गया है। जैसे कि सबसे पहला है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन लॉगिन। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप लॉगिन करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको चले जाएगा वहाँ पे उस विंडो पे। सेकंड आप देखते हैं ब्राउचर है। इस ब्राउचर में आपको सारा डिटेल दिया गया है, इस ईयर के कॉमेडिटी से रिलेटेड सब कुछ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस और सब कुछ दिया गया है, कैसे कैसे आपको सबमिट करना है, कैसे सबको एप्लीकेशन फॉर्म बनना है, सब कुछ यहाँ बताया गया है। थर्ड में है क्विक गाइड। एक उतना लंबा अपना पढ़ के क्विक गाइड आप देख सकते हैं कि क्या क्या अपलोड करना है, सब कुछ मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। फिर डिटेल भी है, इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको यहाँ पे दिया गया है, इंपॉर्टेंट डेट्स का लिंक भी दिया गया है। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें पार्ट ले रहे हैं इस बार वो दिया गया है। फिर टेस्ट सिटीज कौन कौन से टेस्ट सेंटर्स होंगे वो बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको बारी बारी सब कुछ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्राउचर को। तो मैंने यहाँ पे ब्राउचर खोल रखा है। ठीक है, अगर आप ब्राउचर पे जाते हैं तो ब्राउचर बहुत लंबा है। इस ब्राउचर को मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, वरना पूरा पढ़ने का तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या करना है। सबसे पहले स्टेप 1 में दिया गया है रीड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। आपको ब्राउचर सबसे पहले पढ़ना है, जो ये ब्राउचर जो है ये वाला। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप फुल पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ूंगा और इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रजिस्टर ऑनलाइन टू रिसीव यूजर आईडी एंड पासवर्ड, आपको रजिस्टर करना है। फिर आपको उसके बाद यूजर और पासवर्ड दिया जाएगा। फिर कंप्लीट एप्लीकेशन विद पेमेंट करके आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद री लॉगिन एंड चेक स्टेटस फ्रीक्वेंटली फॉर अपडेट, आपको री लॉगिन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट करना है, आपका रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद हमेशा लॉगिन करके आप चेक करते रहेगा क्या क्या स्टेटस है, क्या आ रहा है क्या नहीं है। फिर आपको एडमिट कार्ड आएगा तो वो डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद एग्जाम अटेंड करना है। एग्जाम के बाद आपको स्कोर आएगा, रैंक कार्ड आएगा, उसको डाउनलोड करना है, देखना है। फिर काउंसलिंग होगा और वो काउंसलिंग आपको अटेंड करना है। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में, उसके बाद आपका क्लासेस चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए कौन कौन से यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट पे डिस्कस किया गया है। सबसे पहला कंटेंट है, कैलेंडर फॉर इवेंट, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अबाउट कॉमेडिटी के दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया ही, हर एक वीडियो में बताता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको 45% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए 12th में PCM में। अगर आप केस कर्नाटका के बच्चे हैं तो आपके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है, 5% का रिलैक्सेशन है कि आपको 40% चाहिए होता है और उसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है SC ST को भी। ठीक है, बट अगर आप कॉमेडिटी से कर्नाटका से बाहर के बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होता, आप ये जनरल में माने जाएंगे। ठीक है, तो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है, आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी स्टेट या सेंट्रल बोर्ड से। ठीक है, स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट, क्या क्या रिजर्वेशन इसे सब कुछ बताया गया इसमें। फिर कॉमेडिटी के मेंबर इंस्टीट्यूशन कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से पार्ट ले रहे हैं वो आप देख सकते हैं। क्विक लिंक मैंने जैसे दिखाया, इस मेन साइट पर जाएगा तो यहाँ पर दिया गया है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें डिस्कस करने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। कमेटी के मेंबर्स मैंने डिस्कस कर दिया। सैंक्शनड इनटेक एंड फी स्ट्रक्चर, सब कुछ फी स्ट्रक्चर सब कॉलेज का दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है। स्कोप ऑफ कमेटी के 2021, देखिए मैं यहाँ फी स्ट्रक्चर अभी डिस्कस नहीं करूँगा, बट मैं फी स्ट्रक्चर आगे एग्जाम जैसे ही आपका खत्म होता है, एग्जाम जैसे ही खत्म होगा उसके बाद मैं कॉलेज रिव्यू सब स्टार्ट करूँगा, उसमें मैं आपको सारे कॉलेज का फी डिटेल जो है फी स्ट्रक्चर में डिस्कस करूँगा। अब स्कोप क्या क्या है कमेटी का, अगर आप देते हैं तो उसका उससे आपका स्कोप क्या क्या है, आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं उससे वो बताया गया है। फिलिंग एंड कंप्लीटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और कंप्लीट करना है वो बताया गया है। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर फॉर मेकिंग एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करना है वो सब कुछ बताया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ फील्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सब कुछ बताया गया। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब कुछ तो आपको पता ही होगा, बट मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि मैं यहाँ पे भले ही नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहा हूँ, बट आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। इस ब्रोशर का पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ के निकाल दीजिएगा आगे, ठीक है, बट पढ़ जरूर लीजिएगा इसको, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ फील्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये तो बड़े में। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। टेस्ट सिटी सिलेक्शन एंड अवेलेबिलिटी, टेस्ट सिटी कौन कौन से है उसमें से आप कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वो दिया गया है, बताया गया है इसमें। फी पेमेंट डिटेल बताया गया है कैसे कैसे आपको फी पेमेंट करना है। रिजेक्टेड एप्लीकेशन का क्या मतलब क्या दिखाया जाएगा अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट मान लीजिए अगर किसी को बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसको उसका किस केस में कैसे दिखाया जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये भी बताया गया है यहाँ पे। चेंज रिक्वेस्ट, आपको चेंज अगर करना है कुछ भी तो उसके बारे में बताया गया है। ऑनलाइन टेस्ट एडमिशन एंड रिलेटेड क्वेरीज, आपको एडमिशन टिकट मतलब जैसा कि आपको पता है कि कॉमेडी के ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसका टेस्ट सिटी एग्जाम मतलब टेस्ट हॉल टिकट मतलब एडमिट कार्ड, उसके रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो उसके रिलेटेड भी दिया गया है। उसके रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो उसके FAQs सब दिया गया है, इसमें क्या क्या करना है और कैसे करना है आपको अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी आता है तो। टेस्ट स्कीम एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, टेस्ट पैटर्न, टेस्ट सिलेबस, मॉक टेस्ट, सब कुछ बारे में दिया गया है, ठीक है। ऑन द एग्जाम डे के दिन क्या क्या गाइडलाइन आपको फॉलो करना है वो दिया गया है। रिजल्ट पब्लिशिंग के बारे में दिया गया है, फाइनल मेरिट और रैंक पब्लिशिंग के दिया। ऑनलाइन रैंक कार्ड कैसे आएगा वो बताया गया है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैसे होगा वो बताया गया है। सीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा वो बताया गया है। असिस्टेंस फैसिलिटीज टू कैंडिडेट्स, ये भी बताया गया है। लीगल डिस्प्यूट्स, आपको कोई अगर लीगल डिस्प्यूट्स होता है तो वो कैसे सॉल्व करना है वो भी बताया गया है। यहाँ पे क्या क्या लीगल डिस्प्यूट्स हो सकता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मली पूछा जाता है बच्चों से, उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। और बाकी यहाँ पे सब कुछ डोमिसाइल बर्थ सर्टिफिकेट ये सब दिया गया है, ठीक है। तो कैलेंडर ऑफ इवेंट्स मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा टेस्ट सिलेबस और पैटर्न के बारे में, ठीक है। टेस्ट सिलेबस और पैटर्न, देखिए यहाँ पे टेस्ट सिलेबस देखिए टेस्ट सिलेबस दिया गया। द एंट्रेंस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ 10+2 11th and 12th standard first and second PUC syllabus for entrance exam will be made available on by document by 30 अप्रैल 2021। देखिए अभी इसका सिलेबस नहीं आया है, 30 अप्रैल 2021 तक आ सकता है कभी भी, आप चेक करते रहिएगा, मैं भी अभी चेक करूंगा, बट अभी नहीं आया है, ठीक है। इसके हिसाब से तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका सिलेबस जो रहेगा वो 10th जो अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस जो आपको सिलेबस है 10th और 12th में, 10+2 10+2 मतलब 12th में और 11th में, ठीक है। 11th 12th का जो भी सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का वो आपको आएगा। अब जैसे आप बहुत सारे जैसे कर्नाटक में तो PUC बुलाता है, बहुत सारे स्कूल में इसको PUC बुलाता है, बहुत सारे इसको स्कूलिंग बोलते हैं। तो उस हिसाब से आपको बेसिकली क्या है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर का 10th के बाद जो फर्स्ट और सेकंड ईयर होता है मतलब 11th और 12th उसका टोटल सिलेबस आएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम पैटर्न है, यहाँ एग्जाम पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। फिजिक्स में आपको 60 MCQ रहेंगे, केमिस्ट्री में आपको 60 MCQ रहेंगे, मैथ्स में आपको 60 MCQ रहेंगे, मतलब 60 तीनों पेपर में आपको तीनों सब्जेक्ट में आपको पेपर में रहेगा 180 क्वेश्चन, तीनों में 60 क्वेश्चन रहेगा और सारा MCQ होगा। 2 सेशन में होगा, आपको 2 स्लॉट में होगा, आपका किस स्लॉट में होता है वो डिपेंड करता है। आपको रैंक आपको जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि आपको कुछ स्लॉट में मिला है, ठीक है। पहला स्लॉट जो है वो मॉर्निंग स्लॉट है, वो 9 AM to 12 noon है, मतलब 3 घंटे का पेपर है। उसके बाद जो दूसरा स्लॉट है वो इवनिंग है 2 PM to 5 PM और 20 जून को आपको पेपर होगा, ये पहले पता चल गया था हमें, ठीक है। तो 20 जून को आपको पेपर होगा। पहला स्लॉट जो है मॉर्निंग स्लॉट वो 9 AM to 12 noon और सेकंड स्लॉट इवनिंग स्लॉट जो है वो आफ्टरनून स्लॉट जो है वो 2 PM to 5 PM है। 180 क्वेश्चन टोटल आएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश ओनली इंग्लिश पेपर रहेगा आपको। ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क्स, मैंने ये पहले भी बताया था आपको डिटेल वीडियो में। हर एक क्वेश्चन तो आपको 1 मार्क्स से अगर सही करते हैं तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, नेगेटिव मार्क आपको यहाँ पे नहीं होता है। तो जितना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और कीजिएगा, आप मैं भी रिकमेंड करूँगा आप कीजिएगा। मैं उसके लिए अलग एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, सब कुछ मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है। हाउएवर इन द इवेंट ऑफ अ टाई इन द टेस्ट स्कोर द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट नेगेटिव रिस्पॉन्सेज नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर विल बी अडॉप्टेड। अगर मान लीजिए कहीं आपका मार्क्स किसी बच्चे से टाई होता है तो वहाँ पर दिखाया कि आपने कितने गलती किया है। अगर जिस बच्चे ने कम गलती किया होगा और आपको सेम मार्क्स आया तो उसको
उसको ऊपर रखा जाएगा, आपको नीचे रखा जाएगा अगर आप ज़्यादा गलती करते हैं तो, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इन एडिशन इफ रिक्वायर्ड अदर मेथड में बी अडॉप्टेड टू ब्रेक टाइज, अगर जरूरत पड़ा तो अगर अदर मेथड भी यूज किया सकता है। मान लीजिए जैसे ये वाला नेगेटिव वाला यूज किया गया, अब वो भी सेम आ गया, टाइम होने के बाद वो भी सेम आ गया, उसमें भी नहीं हो पा रहा है, उसके बाद कोई और तरीका लोग अपना सकते हैं, जैसे एज वेज हो गया और भी बहुत सारे तरीके से होते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स आपको 180 मार्क्स के होंगे, उसी में आपको जितना मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपको रैंक मिलेगा, ठीक है। ये आपको हो गया टेस्ट पैटर्न और टेस्ट लेवल्स। और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो इन ऑर्डर टू फैमिलियराइज द स्टूडेंट्स टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एन अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट विल बी मेड अवेलेबल इन आवर वेबसाइट एज पर द कैलेंडर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। आपको कैलेंडर ऑफ इवेंट्स के हिसाब से आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया जाएगा, वो मैं डिस्कस करूंगा आगे। एज मेनी एज 6 डिफरेंट मॉक टेस्ट विल बी मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट बिफोर दे टेक द फाइनल एग्जामिनेशन ऑन 20 जून। 20 मतलब 20 जून को एग्जाम है, उस एग्जाम डेट के आते आते आपको 6 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, आप उसमें से 6 मॉक टेस्ट में से कितना भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में डिस्कस। अब आपको इस ब्राउचर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा सारा कुछ, ठीक है। वरना अगर मैं यहाँ पढ़ने लगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप खुद बोर हो जाएंगे, ठीक है, आप वीडियो स्किप करने लग जाएंगे, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने डिस्कस कर दिया। सिलेबस आपको इसके साइड में मिलेगा, वो में हम बाद में देखेंगे, आप देख सकते हैं, अभी भी जाके आप चेक कर सकते हैं खुद से भी, वरना अभी जो बताया गया इसके ब्राउचर में कि अभी नहीं आया है, 30 अप्रैल तक कभी भी आ सकता है। देखिए चलिए अब हम इंपॉर्टेंट कमेंट के जो उसके पहले हम डेट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डेट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। देखिए 22 मार्च 2021 मतलब आज हो गया हमारा 25 मार्च, 3 दिन पहले हमारा ये फॉर्म जो है वो अवेलेबल हो गया है। आप 22 मार्च से भर रहे हैं, फॉर्म भरने को मिल गया है। स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन कमेंट के वेबसाइट, ठीक है। UGET या फिर यूनिगॉस दोनों में से कोई आप दे सकते हैं या फिर दोनों आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर 15 अप्रैल को जो है आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, पहला मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन होगा, आपको एक साइट पे देना पड़ेगा, थर्सडे है जिस दिन। फिर 20 मई तक जो है आपको लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन ऑनलाइन, मतलब 22 मार्च से लेकर 20 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आपको दिया गया है, तो आराम से भरिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से डिस्कस करके आराम से कुछ तैयार करके भरिएगा इसको, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब देखिए 22 मई जो आपको पहला मॉक टेस्ट आपको 15 अप्रैल का होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो 22 मई को 22 मई को आपको स्टार्ट डेट टू एडिट सिलेक्ट फाइल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको कोई एडिटिंग करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो आप कर सकते हैं, 22 मई से वो स्टार्ट हो जाएगा। 24 मई तक जो है आपको लास्ट डेट टू एडिट, मतलब 24 मई तक आप लास्ट डेट एडिट कर सकते हैं, मतलब 22 से लेकर 24 तक आप एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप सबमिट करते हैं। उसके बाद फिर 10 जून को जो है आपको स्टार्ट डेट फॉर एडमिशन टेस्ट एडमिशन टिकट, मतलब एडमिट कार्ड आपको 10 जून को आ जाएगा, उस दिन से आप डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे। फिर ठीक है 19 जून को आप इसके वेबसाइट से 19 जून को लास्ट डेट फॉर डाउनलोडिंग ऑनलाइन टेस्ट एडमिशन टिकट TAT, मतलब 19 जून को आपका लास्ट डेट होगा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, मतलब 10 जून से लेकर 19 जून तक आप डाउनलोड करेंगे अपने एडमिट कार्ड को। और 20 जून को आपका जो है वो इंजीनियरिंग एग्जाम है कॉमेट का, ठीक है। तो पहला स्लॉट जो है वो मॉर्निंग 9 AM to 12 नून और आफ्टरनून स्लॉट जो है वो 2 PM to 5 PM होगा आपका, ठीक है। 20 जून को आपका एग्जाम है, इस बात को आप क्लियर रहेगा। और 24 जून को है आपको प्रोविजनल आंसर कीज आ जाएगा, स्टार्ट डेट ऑफ फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ चैलेंज, आप चैलेंज कर सकते हैं उस दिन से, मतलब 20 तारीख को आपको एग्जाम होगा, 24 तारीख को आपको रिजल्ट आ जाएगा, आंसर किया जाएगा, उस दिन से आप अपना चैलेंज कर सकते हैं। फिर 26 तारीख को होगा लास्ट डेट फॉर चैलेंज, मतलब अगर आपको लगता है कि आंसर की में गड़बड़ है तो आप 24 जून के लेकर 26 जून तक 24 जून को वो लोग आपको अवेलेबल कर देंगे प्रोविजनल आंसर की। उसके बाद मतलब चेंज होने वाला, उसके बाद आपको 26 जून तक आप इसको अगर चैलेंज करना चाहते हैं उसके आंसर को तो आप चैलेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। उसके बाद उसको फिर एक फाइनल आंसर की लाया जाएगा, फाइनल आंसर की आपको 1 जुलाई को आएगा, ठीक है। 1 जुलाई को आपको फाइनल आंसर किया जाएगा और 6 जुलाई को जो है आपको टेस्ट स्कोर कार्ड आपको ऑनलाइन के साइट पे दे दिया जाएगा, आपको स्कोर कार्ड, आपका रैंक कार्ड, ठीक है। तो सब कुछ जो है वो रैंक रिजल्ट आने तक का जो प्रोसीजर है वो आपको 6 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। 20 जून को आपका एग्जाम होगा और 6 जुलाई को फाइनल आपका स्कोर कार्ड आपके सामने आ जाएगा कि आपका रैंक क्या है, आपका स्कोर क्या है। उसके बाद आगे उसके हिसाब से आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग का भी डेट नहीं आया है, ये जो काउंसलिंग का जो डेट होता है वो एग्जाम खत्म होने के बाद आता है, रैंक कार्ड आने के बाद डिस्कस होता है। अगर उस टाइम कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके हिसाब से आगे बढ़ेगा, इसलिए वो लोग वेट करते हैं रैंक कार्ड आने तक। रैंक कार्ड आने के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर में आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और काउंसलिंग बहुत जल्दी खत्म हुआ था, उतना टेंशन की बात नहीं है, इस बार कोविड के कारण थोड़ा टाइम लगा था।
तो ये हो गया हमारा डिटेल सब कुछ डेट्स का। अब देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कमेंट के क्विक गाइड क्या क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ब्राउज़र पढ़ने से अगर नहीं ब्राउज़र पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्विक गाइड दिया गया है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स दिया है, तो हम लोगों ने तो इसको डिस्कस कर लिया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको चाहिए होगा वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए कैंडिडेट को क्या करना है, सबसे पहले आपको SSLC मार्क कार्ड, मतलब 12th का मार्क कार्ड आपको देना है। और पर्पस क्या है इसका, तो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ टू बी एंटर्ड ओनली एज पर SSLC मार्क्स कार्ड, उसको वो लोग वेरीफाई करेंगे आपको नेम और डेट ऑफ बर्थ को इसके हिसाब से, ठीक है। दूसरा आपको फोटो डालना है आपको स्कैन करके, उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन फॉर्म उसको वो लोग चेक करेंगे कि आपका फोटो जो है वो सही कैंडिडेट का डाला गया है या नहीं डाला गया है, ठीक है। फिर आपको सिग्नेचर अपना स्कैन करके डालना है जो कि हैज़ टू बी अपलोडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डालना है। फिर ID प्रूफ का स्कैन करके डालना है, आधार कार्ड या फिर जो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं, आपको ऑप्शन वहाँ पर मिलेगा हैज़ टू बी अपलोडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म। फिर पेरेंट्स और गार्जियन का सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ अपलोड करना है, जैसे कि मार्कशीट अपलोड करना है, फोटो डालना है, सिग्नेचर डालना है, ID प्रूफ डालना है और पापा का पेरेंट्स का या गार्जियन का सिग्नेचर डालना है। फिर जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया, द एप्लीकेशन फॉर्म इज ओनली फॉर एडमिशन टू B एंड B टेक, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। प्लीज रीचेक ऑल डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग और एप्लीकेशन फॉर्म, सारे डिटेल को आप एक बार सबमिट करने से पहले चेक कर लीजिएगा कि आप सही भरे हैं या नहीं भरे हैं। डिटेल इन एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड लेटर, आपका जो एडिशन का जो डेट मिलेगा उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं इसको। टेस्ट सेंटर और स्लॉट जो है वो आपको दिया जाएगा, उसमें देख सकते हैं एडमिट कार्ड में आपको दे दिया जाएगा। फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ये सब तो आपको पता ही है, सब पढ़ लीजिएगा आप खुद से भी, तो पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे फी डिटेल के बारे में। फी डिटेल क्या क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोग पूछते हैं भैया फी डिटेल क्या है, कितना फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा, तो ये मैं अभी डिस्कस करता हूँ। देखिए कॉमेड में दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक कॉमेड के UGET, कॉमेड के यूनिगॉस, या तो आप एक दे सकते हैं या फिर आप दोनों दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप कॉमेड के UGET सिर्फ एक आप दे सकते हैं, या फिर कॉमेड के UGET के साथ अगर आप यूनिगॉस लेना चाहते हैं तो वो दोनों दे सकते हैं, वरना सिर्फ यूनिगॉस का आपको देना नहीं होता है, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि सिर्फ आप UGET चाहते हैं तो सिर्फ आप एक UGET दे सकते हैं। जैसे मैं था तो मैंने दिया UGET, सिर्फ मैंने यूनिगॉस नहीं दिया था, उस हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लिया। देखिए यूनिगॉस मतलब क्या हो गया, यूनिगॉस कुछ ज़्यादा हाई फाई चीज़, वो इतना वो मतलब कुछ हाई बनाने वाला चीज़ अब ये बन गया है, मतलब वो उतना आपको पैनिक नहीं होना है। यूनिगॉस क्या है बेसिकली, देखिए यूनिगॉस में उतना अच्छे कॉलेज नहीं आते हैं, जो ज़्यादातर जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो UGET में आते हैं। अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में, आपको और भी बहुत सारे कॉलेज का ऑप्शन है आपके पास, तो अगर आप UGET भी भर देते हैं तो आपके लिए इनफ है, ठीक है। यूनिगॉस में क्या है कि देखिए आपको जो बैंगलोर में तो कॉलेज है, उसके बाद एक्स्ट्रा कॉलेज इसमें जो है वो ऐड हो जाते हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन रहता है कॉलेज का, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं आपके पास ज़्यादा कॉलेज का ऑप्शन हो तो आप इसको भरिएगा दोनों। देखिए अगर आप कॉमेड की UGET सिर्फ भरते हैं, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका जो होने वाला है, तो आपको 1800 रुपया लगेगा, और कन्वीनियंस फी एप्लीकेबल जिस हिसाब से आप पेमेंट करते हैं उसके हिसाब से आपका एप्लीकेशन कन्वीनियंस फी जो भी लगेगा वो लगेगा, तो मिनिमम 1800 लगेगा यहाँ पे आपको। अगर आप सिर्फ एक भरते हैं तो मतलब UGET कॉमेड की UGET सिर्फ भरते हैं, तो अगर आप दोनों भरते हैं तो ₹2800 प्लस कन्वीनियंस चार्ज लगेगा, ठीक है। तो अगर आप कॉमेड की UGET सिर्फ भरते हैं तो आपको 1800 रुपीज़ लगेगा। अगर आप बोथ भरते हैं कॉमेड की UGET और यूनिगॉस तो आपको 2800 रुपीज़ लगेगा। तो इस बात को लेकर आप क्लियर रहेगा। फी का हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन दिया गया, कन्वीनियंस फी और चार्ज यहाँ पे सब कुछ दिया गया, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये सब मैं नहीं पढ़ूंगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। दिस फी इज नॉन रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग जुडिशियल एंड अदर स्टैट्यूटरी रीजंस, ठीक है। अगर आप इसको फॉर्म भर देते हैं, फी पेमेंट करते हैं, उसके बाद ये फी आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, किसी भी केस में रिफंड नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। फी पेमेंट फॉर एप्लीकेशन इज ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड वाया नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ठीक है। आप इसको जो फी पेमेंट करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आपको या तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कन्वीनियंस चार्ज यहाँ पे दिया गया है, उसके हिसाब से जिस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सबका कन्वीनियंस चार्ज यहाँ पे दिया गया है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कितना आपको कन्वीनियंस चार्ज लगेगा। यू विल बी डायरेक्टेड टू पेयू पेमेंट पोर्टल आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन टू कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस। पेयू पोर्टल इनका है, पेयू पेमेंट पोर्टल इनका है, उन पर आप चले जाएंगे, आप सबमिट करते हैं तो पेमेंट के लिए, ठीक है। प्लीज री लॉग इन into application after completion of your payment to verify the status of your payment। आप फिर से लॉग इन करके आप देखिएगा अपना पेमेंट स्टेटस कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। इनकेस नहीं होता है तो आप उस पर मेल कर सकते हैं, कमेंट के से बात कर सकते हैं, बट एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा पेमेंट करने के बाद कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, एक्सेप्टेड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। लास्ट पॉइंट दिया गया, द एप्लीकेशन ऑफ फी पेड फॉर कॉमेड के एंड यूनिगॉस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर।
जो आप फी पेमेंट करेंगे कॉमेडिके का और यूनिगॉज का, वो दोनों का फी जो है वो उनका डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, उनका अलग अलग होता है। ठीक है। फॉर क्लेम्स इशूज इफ एनी द कैंडिडेट हैव टू अप्रोच द रिस्पेक्टिव एजेंसीज फॉर रिट्रेसल। ठीक है। मतलब अगर आपको क्लेम कोई करना है तो ये नहीं कि आप कॉमेडिके और यूनिगॉज दोनों का आप एक साथ क्लेम कर देंगे, नहीं, उनको रिस्पेक्टेड साइट या फिर जो भी पोर्टल है उन पर आपको एजेंसी आपको वहाँ पे करना पड़ेगा क्लेम। ठीक है। क्लेम देखिए हो गया, यही सब कुछ डिस्कस करना था मुझे आज। तो कॉमेडिके का फाइनली फॉर्म आ गया है, आप फिलअप कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया। आपको अपीयर जरूर करना चाहिए, आपको भले ही एडमिशन ले या नहीं, बाद में आपको देखना है, आपको अपीयर जरूर होना चाहिए। जैसा देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दिया गया है 20 रुकता भी नहीं है, ये छोड़िए, 150 कॉलेजेस है यहाँ पे आपको, फिर आपको यहाँ पे 40 एग्जाम सेंटर है, 150 सिटीज़ है, 400 एग्जाम सेंटर्स हैं, 150 सिटीज़ है। ठीक है। तो इतना सारा आपको ऑप्शन मिलता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा अगर आप इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा कॉमेडिके 2021 के से रिलेटेड सारा डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, फी डिटेल, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सब कुछ मैंने डिस्कस किया। अब सिलेबस जो है वो मैं एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक में बनाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा आप। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर कोई वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।